अगर बेबी को पता चल गया ना तू लड़की है तो सब खत्म हो जाएगा। भाग जल्दी से। बेबे वो मर गई तेरी बेबे। जैसे आज पवनियों का शाह मर गया और उसकी जगह एक लड़की ने ले ली। मुझे उसे 3 जगन को शाह बना देना चाहिए था। अब बना दीजिए शाह। और रही बात मेरे मन्नू की लड़का या लड़की होने की, सारी खूबियां हैं उसमें। उसका हाथ तो आज भी है मेरे मन्नू पर, क्योंकि रब लड़का लड़की में भेद नहीं करता। उसकी तरफ आंख उठा के देखिए बेबे, मन्नू किसी से कम नहीं है, बेटों से कहीं बेहतर है हमारी बेटी। पर बेटा तो नहीं है। पवनियों की तकदीर के वंश चलाने के लिए कोई वजह ही नहीं है। काश मेरे चरण का एक पुत्र होता। एक लड़की कभी मेरे कर की वारिस नहीं हो सकती। युवराज ने पेल पेल के मारा है मेरे को। और तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। लो, अगर मुझे पता चलता कि वो मेरे को मार रहा है तो पीट नहीं देता उसे। फिर एक नंबर था। तेरे ना भरोसे को छोड़ना ही नहीं चाहिए। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तू देख कैसे सीधा कर गया तो साले को। मामान जी। का मामान जी सारा तेरा काम करते हैं तो का कुत्ते का दुम सीधा होगा का? हटिया तनिक। ले बेटा सुखी मूंगफली खा लेना जा। मूंगफली? अरे मेहमान जी हम का कर रहे हैं? आपका बड़का भैया ऐसा सब कान करके छोड़ गए, तनिक ध्यान दीजिएगा उस पे तो काम आएगा। और क्या मतलब? मतलब ई कि आपके जो बड़के भैया थे ना, उनकी एक और फैमिली है। क्या? हम गए थे बरनाला। अब तक आप उस मनुआ को रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे, और हम कह रहे हैं कुछ ही दिनों की बात है, एक और सांड आपके पीछे पड़ने वाला है, तब बचते रहिएगा। कुछ सोचे हैं? आपका नाजायज भतीजा। उसे खुद ढूंढेंगे कि वो काम भी बाकियों के सहारे छोड़ेंगे। गगुवाल तक तो आ गया पापा जी, पर वो घर का है जो मुझे अपना सकता है।
माँ ने भी ना बस इतना ही पता क्यों बताया? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? अनाथ का मतलब जानती हो? मैं अनाथ हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। माँ थी वो तो चल बसी, और पापा जी वो इसी गांव के हैं। ये तुम्हारी मम्मी पापा की तस्वीर है? हाँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पल पल की खबर चाहिए मुझे। हाँ। साला जिस भाई को मैंने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझा, वही असली रावण निकला। लखपाल को भेज दिया मैंने बनाला। सारे लौंडे का पता लगाने कोई ना कोई खबर तो जरूर मिलेगी। मैं किसी को भी अपने और शाह बनने के बीच आने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। बीजी मेरी बात सुन लीजिए बीजी। अब क्या हो गया? ये लोग इतने गुस्से में। इतने पैसे कम से कम 2 महीने चल जाएंगे। चोरी कर रहा है तू? हाँ? मेरे पैसे चुराएगा तू? मेरे? अगर औकात नहीं है बागी बनने की तो टोर किस बात का दिखा रहे हो तुम? आदत डाल लो तुम सबके सब यहां ऐसे सड़ने की, क्योंकि इस घर को तुम सबके लिए जेल से बदतर बना के रखने वाला हूं। जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जो तुम्हारे पास है नहीं, और अपने पैसे चुराने नहीं दूंगा मैं। यही तुम सबको सड़ाऊंगा मैं। खबरदार! ओए तो चुप कर। तुझे तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तू जगन की बाहों में गई थी। तू और मुझे मारेगा? अरे जा जा वीरे, तेरे बस की तो बात है ही नहीं। याद है ना किस तरह अंबा की पालकी उठाकर घूम रहा था जब मन्नू ने सारे पिंड के सामने तुझे तेरी औकात दिखा दी थी? और तुझे क्या लगा था अंबा जैसी नेक औरत तुझ जैसे आदमी से प्यार करेगी? अरे उसका पति चरण पवनिया था, चरण पवनिया, जिसकी मिसाल आज भी पूरा पिंड देता है। अरे सब मर्द तुझ जैसे और जगन जैसे नहीं होते, नाकारे कहीं के। अरे अपने घर को तो बांध नहीं सका, मर्दानगी क्या दिखाता है? उस मन्नू और उन कुत्ते पवनियों की ऐसी बखियां उधेड़ूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी?
गलती तो की है मैंने, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था झूठ बोलने के सिवाय। लेकिन आपने झूठ अपने लिए तो नहीं बोला था ना? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, और इतना कह सकता हूँ, ये आपने कोई अच्छी वजह के लिए ही झूठ बोला होगा। मेरी माँ हमेशा कहती थी, किसी के भले के लिए बोला हुआ झूठ गलत नहीं होता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। मम्मी, 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 क्या हुआ सिमी? मम्मी, मम्मी पीजी। क्या हुआ पीजी को? पीजी कमरे में नहीं है। मैं खाना देने के लिए गई थी, वो वहां नहीं है। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया। शाम से बहुत गुस्से में थी, पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी। कहाँ गई बेबे? कहीं जगन को तो नहीं? ये है पवनियों का नवा शाह, हमारा वारिस चरण पवनिया का बेटा। तू सच नहीं जानती। इसने सबसे छुपाया है कि इसने बेटा नहीं बेटी जन्मी है। इस औरत को अपना सखा समझती है तो यही अम्बा तुझे धोखा देगी। एक दिन तू देखना। अंधेरी रात में नंगी तलवार खड़ा काटेगी मेरा। माँ बेटी दोनों मिलके मारना चाहते हो मेरे को, क्योंकि मैं तुम्हारा राज जान गई हूँ। नहीं बेबे, आपको लगता है कि हम दोनों ने आपको धोखा दिया है? तो सजा तो हमें मिलनी चाहिए ना। हम तो खुद चलकर आपसे सजा मांगने आए हैं। ये लीजिए। हम आपके सामने हैं बेबे। चला दीजिए ये तलवार हम दोनों पर, दे दीजिए सजा। मन्नू के पैदा होने से पहले आपने 1000 बार कहा था, अम्बा बेटी पैदा हुई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेरी जेठानी ने अगर मुंडे को पैदा नहीं किया ना, तो मैंने तीसरी कुड़ी को रहने नहीं देना इस घर में। फिर मरे या पहाड़ में जाए, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, इस घर का वारिस। बेटी पैदा की है मैंने, दे दीजिए सजा। उसके बाद अब जगन को जो ताकत देना चाहती है दे दीजिए। आपके हाथ में तलवार है और हम दोनों आपके गुनहगार। आज आप
ही दीजिए फैसला 1 मिनट में। आज ये तमाशा खत्म कर दीजिए। झूठ की सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बेबे अपने मन्नू का सच किसी के सामने आने नहीं दे सकती। हरगिज़ नहीं। आपके सबूत जगन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। उतार दीजिए मौत के घाट मुझे और मेरी बेटी को। ये सच मेरे सिम्मी और पीरू के अलावा कोई नहीं जानता, और अब आप जानती हैं। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं आपको सच बता पाती। 7 साल बहुत मुश्किल था बेबे, बहुत मुश्किल। आपका बेटा तो एक ही बार में मर गया बेबे, लेकिन मेरी बेटी रोज मरी है और मैंने उसे रोज मारा है। बहुत हिम्मत दिखाई है उसने। उसकी हिम्मत मत तोड़िए। आसान नहीं था बेबे। माँ हूं मैं, लेकिन अगर आपने बेबे, लेकिन अब अगर आपने स्वीकार कर ही लिया है तो ये तेरा सपना है अम्बा, कि मैं इसे अपना वारिस मान लूंगी। एक लड़की मेरे घर की वारिस कभी नहीं हो सकती। ये तो करता है दोनों माँ बेटी पे तलवार चला दूं। तो फिर किस बात का इंतजार है बेबे? लीजिए और काट दीजिए गला। मरे हुए को क्या मारना है? तुम दोनों तो पहले ही मेरी नजरों में मर चुके हो। क्या मिलेगा मुझे तुम्हें मार के? बुढ़ापे में बहुत बोझल हो जाता है अकेले रहना। शायद पवनिया खानदान की किस्मत यही है, जब मरूंगी ऊपर जाके पुरखों से मिलके माफी मांगूंगी, कहूंगी नहीं चला पाई मैं उनका वंश आगे। पवनिया खानदान।
कहती थी मेरा चरण नहीं रहा तो क्या हुआ? मेरा मन्नू है, मेरा पोता, मेरा वारिस। पर अब किसको बताऊंगी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ साबित हुई हूँ? इस खानदान, इस मिल्कियत का कोई खैर खा नहीं है।